सनातनी ज्योतिष पर हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई ट्रेन बहुत तेज चल रही हो और उस ट्रेन से कोई व्यक्ति नीचे गिर जाए तो आप ही सोचिए कि क्या वह बच सकता है। सभी कहेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा ही एक दिव्य चमत्कार हुआ उत्तर प्रदेश के एक शहर में। तो इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव और चमत्कार से एक भक्त की जान बची। आप सभी इस घटना को मानिए या फिर मत मानिए, लेकिन ये एक सत्य घटना है। एक बार एक भक्त ट्रेन में जा रहे थे। उन भक्त के समीप एक 60 वर्षीय वृद्ध बैठे थे। वृद्ध जी को देखकर ऐसा भाव हुआ कि ये भी एक भगत हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तब भक्त जी ने पूछा कि बाबा, आप कैसे हैं? तो बाबा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मैं ठीक हूँ। इस पर मुसाफिर ने पूछा कि आप किस शहर में रहते हैं? तब बाबा ने बताया कि मैं कानपुर से हूँ। जाने क्यों इस मुसाफिर की रुचि उन तिलकधारी बाबा से बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने फिर बाबा से ये पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब बाबा ने कहा कि बस आगरा की तरफ जाना है। वहां पहुंचकर कुछ वक्त सराय में आराम करेंगे और फिर भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए एक मंडली में जाना है। मुसाफिर ने फिर पूछा, ये इतनी सारी किताबें आपने क्यों ली हैं? क्या ये सब आप पढ़ते हैं? तब वह बाबा कहने लगे, हाँ बेटा, मैं भगवान हनुमान जी का भक्त हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। निरंतर अपने साथ यह पुस्तकें रखता हूँ, राम राम लिखता जाता हूँ और हनुमान जी की चालीसा पढ़ता हूँ। और बनारस के ही एक बैंक, जिसे राम रमापति बैंक कहा जाता है, इस बैंक में लिखे हुए रामनामी जमा करता रहता हूँ और अन्य तो मुझे कुछ आता नहीं है। कुछ इसी प्रकार से ट्रेन का वो सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही जा रहा था और उन दोनों के बीच बातचीत का ये सिलसिला भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। उधर उन वृद्ध की बात सुनकर भक्तराज जो मुसाफिर थे वो बड़े प्रसन्न हुए और ये कहने लगे कि बाबा, रात्रि का समय है, अपना ध्यान रखिएगा। आपने कुछ भोजन किया? तब वह बाबा कहने लगे कि हाँ बेटा, भोजन किया है और एक कंबल लेकर आया हूँ, उससे ठंड नहीं लगती है। फिर सब प्रकार से तसल्ली पाकर मुसाफिर सोने के लिए चला गया। रात्रि का समय था और ट्रेन तेज रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। रात्रि के 8:30 से 9 बजे के आसपास होंगे, तभी वह वृद्ध बाबा अपनी सीट से उठने लगे। तो मैंने पूछा कि बाबा, कहाँ जा रहे हो? तब वो ये कहने लगे कि लघुशंका के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बाबा लघुशंका के लिए जाने लगे। अभी वो लघुशंका के लिए बाथरूम में जाने ही वाले थे कि तभी उनके मन में विचार हुआ कि बाथरूम में जाना ठीक नहीं है। ट्रेन बहुत तेज चलती है, डब्बे हिलते रहते हैं, हो सकता है कि मैं गिर सकता हूँ या चोट भी आ सकती है। ऐसा विचार कर वह बाबा कोच के गेट के नजदीक बैठकर ही लघुशंका करने लगे। वो बाबा जिस प्रकार लघुशंका कर रहे थे, उस समय ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी और ट्रेन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। अचानक उन बाबा जी को धक्का लगा और धक्का लगते ही बाबा जी गेट के बाहर गिर गए। अब जब लोगों ने इस प्रकार उन बाबा जी को बाहर गिरते हुए देखा तो तुरंत ही कोच में चीख पुकार मचने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पर ट्रेन तो बहुत तेज स्पीड में चल रही थी। इतने में कुछ लोगों ने चेन खींच दी। मैंने भी हड़बड़ी में जब इधर उधर देखा कि शोर किस बात का है और मैं तुरंत नीचे उतर कर आया और ये पूछा, तब किसी ने बताया कि बाबा जी जो हमारे साथ बैठे थे वो लघुशंका करने के लिए गए थे और वो पेशाब करते हुए गेट से नीचे गिर गए हैं, इसीलिए ट्रेन रोकी गई है। अब ट्रेन रुकते रुकते 4 से 5 किलोमीटर आगे आ चुकी थी और उसे पीछे ले जाना था, क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी था कि बाबा कहाँ गिरे हैं और ये पता लग सके कि उनकी लाश अब कहाँ पड़ी होगी, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार में जा रही ट्रेन से गिरने के बाद किसी भी व्यक्ति का बचना नामुमकिन था। हम सभी भगवान का नाम लेते हुए ट्रेन को पीछे की ओर लेकर जा रहे थे। ट्रेन पीछे की ओर बढ़ती जा रही थी और मेरे मन में एक संशय ये बना हुआ था कि हे प्रभु, पता नहीं क्या हुआ होगा। मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। वो बाबा जी तो बड़े विश्वासी थे, ईश्वर पर उनका इतना अडिग विश्वास था। वो हनुमान जी के सच्चे भक्त थे। कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटित हो गई।
बस यही सब मन में विचार चल रहा था और मैं भी उन बाबा जी को खोजने लगा। एक स्थान पर जाकर ट्रेन रुक गई और हम सब लोग नीचे उतर कर गए और वहां हम ये देखने लगे कि ट्रेन की पटरियों के नीचे कोई शरीर जैसा हिस्सा तो नहीं पड़ा है, पटरियों के नीचे कोई आ तो नहीं गया। आसपास के सभी स्थानों पर देख रहे थे और सारा जंगल का एरिया था। यहाँ पर लोग मोमबत्तियां जला रहे थे, कई लोग टॉर्च की रोशनी में देख रहे थे, तो कुछ लोग मोबाइल की लाइट से इधर उधर तलाश कर रहे थे। कोई उन्हें बाबा जी कहकर चिल्ला रहा था, पर किसी को बाबा जी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हमने 10-15 मिनट वहां पर इंतजार किया। इतने में गार्ड भी आ गए और वो भी देखने लगे। तभी अचानक से हमें दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा जिसके हाथ में लालटेन थी। हमने सोचा कि हो सकता है कि इसी गांव का कोई व्यक्ति होगा जो इतनी दूर से आ रहा है, और वो सामने से आ रहे थे। हम सब का ध्यान उन्हीं की ओर था। हम भी देख रहे थे कि कौन आ रहा है। लेकिन जब वह व्यक्ति हमारे नजदीक आया और उसे देखकर हम हैरान हो गए कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। दरअसल ये वही वृद्ध व्यक्ति थे जो ट्रेन से गिर गए थे। हमने उन्हें देखकर ये पूछा कि बाबा आप यहाँ कैसे पहुँच गए, आप सुरक्षित कैसे हो। तब उस समय बाबा जी ने हमें जो बात बताई उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने बाबा जी को सर्वप्रथम ट्रेन के कोच में बिठाया, उन्हें जल पिलाया, उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा और सभी लोग उनके आसपास उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ट्रेन ने सिग्नल दिया और ट्रेन चलना प्रारंभ हुई। लेकिन ठीक उसी के साथ साथ हमारे दिल की धड़कनें और हमारे मन में उमड़ रहे ढेरों सवाल हिलोरे मार रहे थे। हमने बाबा जी से ये पूछा कि बाबा जी आप तो 5 किलोमीटर पहले गिर गए थे, लोगों ने आपको गिरते हुए देखा था, आपकी आवाज़ सुनी थी, आप चीख रहे थे, पर आप बच कैसे गए। तब बाबा जी ने बोलना शुरू किया। बाबा जी ने ये कहा कि मैं लघु शंका के लिए बाथरूम में जा रहा था, लेकिन मन में ये विचार हुआ कि ट्रेन बहुत तेज है, ऐसा हो सकता है कि मेरा पैर फिसल जाए और मुझे चोट लग जाए। इसीलिए मैं कोच के गेट के बाहर ही बाथरूम करने लगा। लघु शंका करने के कारण मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और मैं गेट के बाहर गिर गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गिरा, अचानक मेरे मुख से निकला, हनुमंत लाल मेरी रक्षा कीजिए, हे बजरंग बली आप कहाँ हैं। जैसे ही इस प्रकार मैंने कहा, मैं जमीन की ओर गिरने ही वाला था, तभी अचानक से एक दिव्य व्यक्ति वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे अपने हाथों में पकड़ लिया और हाथों से पकड़कर उन्होंने मुझे एक स्थान पर बिठा दिया। उन दिव्य व्यक्ति ने ये कहा कि बाबा आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं बहुत घबराया हुआ था, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। तब उन्होंने तुरंत एक स्थान पर अग्नि प्रज्वलित कर दी और अग्नि के पास मुझे लाकर ये कहने लगे कि यहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ी देर रुको, ठंडक मिल जाएगी। उन्होंने मुझे पानी भी पिलाया। इसके बाद उन्होंने मुझसे जो बात कही वो सुनकर मैं भी हैरान हो गया। उन दिव्य व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि चिंता मत करो कि जो ट्रेन आगे निकल गई है वो तुम्हें लेने के लिए पुनः वापस यहाँ पर आ रही है, यहीं पर बैठे रहो और कुछ खाओगे तो कुछ और लाकर दे दूं। इसके बाद उन व्यक्ति ने मुझे एक फल दिया। मैंने वह फल खाया और फल खाते ही मेरी भूख शांत हो गई। मैं ये सोच रहा था कि मैं तो गिर गया था, ये कौन है जिन्होंने मुझे बचाया है। इस प्रकार जब मेरी सर्दी शांत हुई और मेरा शरीर जब गर्म होने लगा, तब वह व्यक्ति ये कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तुम्हारी ट्रेन तक तुम्हें छोड़ आता हूँ। तब उन व्यक्ति ने मुझे गोद में उठाकर अपनी गोद में लेकर मुझे ट्रेन की ओर आना शुरू कर दिया। इतने में मैंने ये देखा कि हमारी ट्रेन भी रुक गई है और इधर ट्रेन उल्टी होकर मेरी ही तरफ आ रही है। जब उन व्यक्ति ने ट्रेन को हमारी तरफ आते देखा, तब वह ये कहने लगे कि बाबा जी अब मुझे जाना है, अब तुम यहीं पर रुक जाओ या धीरे धीरे आगे चलते जाओ, तुम्हारे ट्रेन के सहयात्री तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे मेरे स्वामी के पास अयोध्या जाना है। जाते जाते उन व्यक्ति ने अपने हाथ से लालटेन भी लेकर मुझे पकड़ा दी और ये देखो ये लालटेन, मैं इसे लेकर आया हूँ। इस प्रकार जब बाबा जी ने सारी बात बताई
तो उस कोच में जितने भी लोग बैठे थे वो सब के सब हैरान हो गए और वो ये सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। ये एक आश्चर्य से कम नहीं है कि एक गिरने वाला व्यक्ति उसे कौन अपनी गोदी में इतने चमत्कारिक रूप से उठा सकता है, उनके प्राण बचा सकता है। हम सब तो इस बात से बेहद हैरान थे। हमने बाबा जी से ये पूछा कि बाबा जी आप बताइए कि वो कौन थे। तब बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए और बाबा जी ये कहने लगे कि वो कोई और नहीं मेरे हनुमंत लाल जी थे, क्योंकि उन्होंने जब मुझे अपनी गोद में उठाया तब मैंने ये देखा था कि उनके पीठ की तरफ एक छोटी सी पूंछ दिखाई पड़ रही है। बस थोड़े से ही समय के लिए मुझे वो दिखाई पड़ी थी और मैं कुछ बोल पाता, इतने में ही उन्होंने मुझे अपनी गोद से उतार कर ये कहा कि बाबा तुम्हारी ट्रेन आ रही है और अब तुम चले जाओ। इतना कहकर बाबा जी रोने लगे। आज मुझे साक्षात अपने बजरंगबली के दर्शन प्राप्त हुए हैं, उनका आलिंगन प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि उनके नज़दीक होने पर भी मैं उन्हें पहचान नहीं सका। बाबा जी जब इस प्रकार की अपनी बातें सुना रहे थे तब सभी के रोंगटे खड़े हो गए और एक दर्शक उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगे और सभी ये कहने लगे कि बाबा जी आप धन्य हैं जो परमात्मा को इतने नज़दीक से आपने देखा है। हम सभी तो सिर्फ परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं, सुन पाते थे, लेकिन आपने अपनी भक्ति के दम पर ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लिए। आपकी रक्षा के लिए तो स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए। आपके तो भाग्य ही खुल गए। वास्तव में आपकी करोड़ों जन्मों की तपस्या का ये फल है जो आज आपको इस जन्म में मिल गया है। उनकी बातें सुनकर बहुत सी स्त्रियां वहां पर रो रही थीं, जबकि अन्य सहयात्री कुछ के रोंगटे खड़े हो गए थे तो कुछ और रो रहे थे। तो वहीं कुछ लोग अब भी इस घटना को बहुत कौतूहल और अजूबे की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन एक मुसाफिर जिसके मन की स्थिति तो सिर्फ उस व्यक्ति को ही पता थी जिसे हनुमान जी की साक्षात कृपा और उनका दर्शन प्राप्त हुए थे। दर्शकों, इस बात को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये एक सच्ची कहानी थी जिसे आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। वास्तव में कई सारी ऐसे चमत्कार और कई सारी ऐसी अद्भुत कहानियां घटती हैं, लेकिन वो समाज तक सामने नहीं आ पाती और ईश्वर के इन सच्चे चमत्कारों का हमें ज्ञान नहीं हो पाता कि कैसे ईश्वर स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक साधारण से भक्त ने परमात्मा को ट्रेन से गिरते हुए प्राप्त कर लिया, तो इसलिए हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा हर समय अपने भक्तों को संभालते हैं। बस हमें सच्चे मन से उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने सच्चे भक्तों को उनकी कृपा भी जरूर मिलती है। ठीक इसी प्रकार से अयोध्या में एक महान संत जी रूपकला जी राम कथा करने के लिए आए। जब भी वह राम कथा कहते थे तो वो ये कहते थे कि आइए हनुमंत जी विराजिए, और इस प्रकार हनुमान जी का आवाहन करते थे। जब एक बार एक वकील जी वहां पर आए और वो ये कहने लगे कि ये क्या कहते हैं आप बाबा जी, इस प्रकार कहने से क्या हनुमान जी आते हैं? क्या आपने हनुमान जी को देखा है? तब श्री रूपकला जी बाबा ने कहा कि जी हाँ, अवश्य आते हैं। और तब वकील ने कहा कि मैं प्रमाण चाहता हूँ। वास्तव में वकील किसी प्रमाण के बिना किसी भी बात को सत्य नहीं मानते। इस पर रूपकला जी ने यह कहा कि ठीक है, कल प्रातः काल कथा के समय आना और देख लेना। दूसरे दिन जब प्रातः काल की कथा प्रारंभ हुई तब हनुमान जी को श्री रूपकला ने आवाहन देकर कहा कि आइए हनुमंत जी विराजिए। वो कुर्सी खाली थी और जब थोड़ी देर के बाद जब कथा समाप्त हुई तब रूपकला जी बाबा ने कहा कि ठीक है वकील साहब, आइए उस कुर्सी को उठा लीजिए। लेकिन जब वकील साहब ने उस कुर्सी को उठाने का प्रयास किया और वह खाली कुर्सी भी वकील साहब से नहीं उठ सकी, तब थोड़ी देर के बाद श्री रूपकला जी ने कथा समाप्त होने पर यह कहा कि कथा समाप्त होत है, चले वीर हनुमान। इस प्रकार जैसे ही कहा गया और अचानक से वकील साहब से वह कुर्सी उठ गई, तो कुर्सी के उठते ही वकील साहब को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में श्री राम की कथा में भगवान हनुमान स्वयं आकर कथा सुनते हैं। और अंत में अगर आप सभी ने यहाँ तक हमारी ये सच्ची कहानी, हमारी ये सच्ची घटना सुनी है,
तो आशा करते हैं कि आपको आज की ये सच्ची कथा ज़रूर पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करके आप जितनी दूर तक शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ऐसी चमत्कारिक वीडियोस, सनातन धर्म की कई रहस्यमयी और अद्भुत वीडियोस देखना पसंद है तो इसलिए आप अभी हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।